जवाब दिया है कि हमारी तेरी शादी नहीं हो सकती है। तो अंत में देवयानी जो थी शुक्राचार्य के पास में पहुंच गई महाराज याति को लेकर के। तो महाराज याति ने समझ लिया कि लगता है इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अंत में उन दोनों की जब शादी की है, शादी करने के बाद में वो शर्मिष्ठा दासी बन करके गई। और जब दासी बन करके गई है तो बताया ये जाता है कि देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और दुर्वस। और जो शर्मिष्ठा दासी बन करके गई थी उसके गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए, द्रोहा, अनु और पुर। जब 5 पुत्र महाराज यात के घर में हो गए, एक दिन देवयानी को पता चल गया कि मेरे घर में 2 पुत्र हैं और मेरी जो बहन थी शर्मिष्ठा दासी बनकर के आई थी उसके घर में 3 पुत्र हैं। जाकर के शुक्राचार्य को बता दिया तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, बूढ़े हो गए महाराज याद। जब बूढ़े हो गए तो देवयानी ने विनती की है, महाराज मैंने ये कहा था कि तुम मेरे पति को बूढ़ा कर दो, मैंने नहीं कहा था। तो जवाब दिया है, नादान लड़की, तुझे पता नहीं है कि श्राप कभी वापस नहीं होता है। अगर वो रहना चाहते हैं और जीना चाहते हैं तो उनके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से किसी से भी यौवन मांग सकते हैं। हुआ ऐसा, एक यज्ञ अनुष्ठान रचा गया, उसमें सभी पुत्रों से एक एक करके पूछते गए हैं महाराज। जवाब दिया है, पुत्र कोई हमें अपना यौवन दान में दे दे तो बड़ा उसका एहसान रहेगा। तो यदु से पूछा तो साफ शब्दों में मना कर दिया। जवाब दिया है, पिताजी अरे तुम मेरा यौवन लेकर के मेरी मां से विषय करोगे तो भला कौन कर सकता है। तो अंत में सबसे छोटा जो लड़का था पर उसके पास में पहुंच गई। जवाब दिया है, बेटा मेरी बात सुनो, गोद मिले की कही लला मोई सही दिए बतराई, और लेके बुढ़ापे को बेटा यौवन को दिएगा। और लेके बुढ़ापे को बेटा यौवन को दिएगा। अरे कहीं चले सकुमार करो यज्ञ प्यार रहे समझाई। और लेके बुढ़ापे को बेटा यौवन को दिएगा। परंपार कहानी सुनो हमारी है, हर की लीला ये परंपार कहानी सुनो हमारी है। जब पुत्र से पूछा है, जवाब दिया है, पुत्र ने क्या कह रहे हो महाराज। अरे पिताजी तुम्हें पता होना चाहिए, जब तुमसे हमें ये यौवन मिला है तो फिर हमें देने में कौन सी आपत्ति है? एक बात कही है प्रमोद भैया, अब बात तो जा बात की है, गुरुदेव आ जाए तो फिर पता नहीं टावर कहाँ चले जाते हैं। कहिए मेरी देह सने हमही, गुरुदेव कहिए मेरी देह सने हमही, और प्रभु ही की तो प्रेम निशानी है।
अंत में यौवन दान देने के बाद में 100 साल व्यतीत किए हैं महाराज यात ने। पुनः जब यौवन दान वापस में दिया है, और ध्यान दें यहाँ से आगे की कथा जो है गुरुदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे सभी भक्त। आइए 1-2 लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं धीरे धीरे। अरे नैनों से तीर चलाए रे ना माने संवरिया, नैनों से तीर चलाए रे ना माने संवरिया। अरे इस बार
बोलिए गुरुदेव भगवान की।